हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 15 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 15.7 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है और इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। तो आज इसे करते हैं ताकि एक्सरसाइज और चैप्टर हमारा दोनों कंप्लीट हो। ठीक है। देखिए, आपसे कह रहा है इवेलुएट करना है। जब भी आपको बोले इवेलुएट करना है, तो अगर उसमें कोई आइडेंटिटी लग रही हो तो आप हमेशा आइडेंटिटी की हेल्प से इवेलुएट करना। ये नहीं है कि आप इन्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो। मतलब 102 इंटू 106 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मत लिख। ठीक है। अब करेंगे कैसे यहाँ पर? इसको मैंने लिख दिया 100+2 और इसको मैंने लिख दिया 100+6। एक्सपेंड कर दिया। लिख सकते हैं ना हम ऐसा। अब यहाँ अपनी एक आइडेंटिटी लगा दी मैंने। तो 3-4 आइडेंटिटी जो आपको सिखाई थी ना एनसीईआरटी में, बस उन्हें याद रखना अच्छे से। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा x+a और यहाँ आ जाएगा x+b। ये आइडेंटिटी है मेरे पास x² प्लस a+b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। ये आइडेंटिटी हम इसमें लगाएंगे क्योंकि इसमें x की वैल्यू हमारे पास 100 है, a की वैल्यू हमारे पास 2 है और b की वैल्यू हमारे पास 6 है। ठीक है। चलो यहाँ पर लगाते हैं फिर ये वाली आइडेंटिटी हम, जिसमें x जो है वो मेरे पास 100 है, तो 100 का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 2+6, x की जगह पर आ जाएगा 100 और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू में 6। क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 प्लस, अब देखो 2+6 8 हो जाएगा, इंटू 100 800, 6+2 12 हो जाएगा। ठीक है ना। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों को क्या करना है, यहाँ पर प्लस करके लिख देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 10812। क्लियर। ये था फर्स्ट पार्ट आपके पास। सेकंड पार्ट देखो, इसको मैंने लिख दिया 100 प्लस का 9 और इसको मैंने लिख दिया 100 प्लस का 7। अगेन यही वाली आइडेंटिटी मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, जिसमें x की वैल्यू मेरे पास 100 है, a की वैल्यू मेरे पास 9 है और b की वैल्यू मेरे पास 7 है। आइडेंटिटी आपको हर पार्ट में लिखनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं आइडेंटिटी में। तो x² मतलब 100 का स्क्वायर हो गया, a+b मतलब 9+7 हो गया, इंटू में x मतलब 100 हो गया, प्लस a इंटू बी मतलब 9 इंटू 7 हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10,000 प्लस 9 में आप क्या करो, 7 को प्लस कर दो 16 और 100 से इंटू कर दो 1600 और 9 7 जा 63 भी हो जाएगा। अब आप इन तीनों को क्या करो, बस प्लस कर दो और वही आपका आंसर आएगा। क्रॉस चेक करने के लिए आप, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम हो और ऐसा कोई क्वेश्चन आए, तो इन्हें मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके देख सकते हो साइड में रफ वर्क में, यही आंसर आना चाहिए। ये सिर्फ मैं आपको क्रॉस चेक करने के लिए बता रही हूँ, पर आपको सॉल्व आइडेंटिटी की हेल्प से ही करना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। यहाँ पर है आपके पास 35 और 37। तो एक को मैंने लिख दिया 30 प्लस का 5, एक को मैंने लिख दिया 30 प्लस का 7। ठीक है। अब यहाँ पर x+a और x+b वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो मैं एक बार यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, जो होती है x² प्लस a+b इंटू में x प्लस a इंटू बी, जिसमें x की वैल्यू जो है वो 30 है आपके पास, a की वैल्यू जो है वो 5 है आपके पास और b की वैल्यू जो है वो 7 है। चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पर। तो x की जगह पर 30 का स्क्वायर हो गया, a+b मतलब 5+7 हो गया, x की जगह पर 30 हो गया और a इंटू बी मतलब 5 इंटू 7 हो गया। ठीक है। तो 30 का स्क्वायर तो 900 आ जाएगा। अब 5+7 12 होता है, 12 को 30 से इंटू करोगे तो 360 आ जाएगा और 5 7 जा 35 होता है। ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों को प्लस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1295। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे आते हैं। अगेन तो मैंने लिखा 50 प्लस का 3 और दूसरे वाले को लिखा 50 प्लस का 5। फिर ये वाली आइडेंटिटी दोबारा लगा दी। x यहाँ पर मेरे पास 50 है, a मेरे पास 3 है यहाँ पर और b मेरे पास 5 है। चलो वैल्यूज को पुट करते हैं। तो 50 प्लस 3 और 50 प्लस 5,
तो एक्स स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 5 इंटू में एक्स मतलब 50, ए इंटू बी मतलब 3 इंटू में 5। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2500, ये आ गया 53 इंटू में 55। अब यहाँ पर 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, और 8 को 50 से इंटू करोगे 400, और 3 इंटू में 5 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों को प्लस कर देना है। तो यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया, तो मेरे पास आ गया 2915। क्लियर हो गया फोर्थ पार्ट। चलिए अब आते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे। 103 और 96 है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? इसको मैंने लिख दिया 100 प्लस का 3, और इसको मैंने लिख दिया 100 माइनस का 4। आइडेंटिटी में वही सेम लगाऊंगी, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली, जो मेरे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए इंटू बी, जिसमें एक्स जो है वो मेरे पास 100 है, ए जो है वो मेरे पास 3 है, पर जो बी है ना वो मेरे पास माइनस का 4 है। ये ध्यान रखना, इसमें माइनस वाली कोई आइडेंटिटी अलग से नहीं होती, प्लस वाली होती है, उसी में आपको साइन यूज करना होता है प्लस और माइनस का। ठीक है, चलो वैल्यूज को पुट करते हैं। तो 100 प्लस 3 और 100 माइनस 4 की वैल्यू को यहाँ पर, अब यहाँ आइडेंटिटी में पुट किया इनको, तो 100 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 इंटू में 100 प्लस 3 इंटू में माइनस का 4। ठीक है, तो ये हो गया 103 इंटू में 96, यहाँ पर आ जाएगा 10,000 आपके पास, यहाँ माइनस का 400, क्योंकि माइनस का 1 बचेगा, 100 से इंटू करेंगे ये आ जाएगा, यहाँ आ गया माइनस का 12। बस अब आपको क्या करना है, 10,000 में से इन दोनों को माइनस कर देना है, तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पर? ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने गलती से 400 लिख दिया, 100 आएगा ना यहाँ पर, तो है ना। अब आप क्या करो, इन्हें माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 9888। क्लियर, ये था आप पे फिफ्थ पार्ट। चलिए आते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। 34 इंटू 36 है, तो 30 प्लस 4 लिख सकते हो और 30 प्लस 6 लिख सकते हो, जिसमें यही वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 30 रहेगी आपके पास, ए की वैल्यू 4 रहेगी, और बी की वैल्यू 6 रहेगी। चलो वैल्यूज को पुट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब 4 प्लस 6 इंटू में एक्स मतलब 30 प्लस ए इंटू बी मतलब 4 इंटू 6, तो 900 प्लस 6 प्लस 4 10 इंटू 30 300 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4 6 जा 24। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तो तीनों आपके पास प्लस ही हो रहे हैं, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ तीनों को प्लस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1224। क्लियर है सिक्स्थ पार्ट। चलिए सेवंथ एक लास्ट पार्ट है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर प्लस एक्सरसाइज कंप्लीट। 994 इंटू 1006 है, तो इसको मैंने क्या किया, 1000 माइनस 6 लिख सकती हूँ इसको, और इसको 1000 प्लस 6 लिख सकती हूँ। यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी और a प्लस बी की, ये ध्यान रखना। तो इसमें आइडेंटिटी आ जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की वैल्यू है 1000, 1000 का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 36, माइनस कर दो 999,964 आपका आंसर। क्लियर है, तो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आपको अब कौन सा चैप्टर करना है एडिशन। थैंक यू।